नमस्कार, आप सभी का स्वागत है AFT 24/7 में। और आज मारवा स्टूडियोज़ में मनाया जा रहा है ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल का दूसरा दिन। और इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजर मंजू शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हरे कृष्णा। मैं ज्योतिष आचार्य मंजू शर्मा आप सबका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि इस पॉडकास्ट से आपको बहुत सारी जानकारी ज़रूर मिलेगी। सबसे पहला सवाल मेरा मैम ये रहेगा, हमने एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुना है, हमने न्यूमरोलॉजी के बारे में सुना है, तो ये जो एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी है ये क्या चीज़ है? बोथ आर सेम। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी जिसे हम बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष है क्या? भविष्य में झांकने का दर्पण कि क्या होने वाला है। देखिए, आप अपना वेदर फोरकास्ट चेक करते हैं, कल बारिश होगी, तो यू प्लान योर डे बट यू कांट चेंज। आप चेंज तो नहीं कर सकते, बारिश को रोक तो नहीं सकते, बट अम्ब्रेला ले सकते हैं, रेनकोट पहन सकते हैं, या अपने जो इवेंट है उन्हें नेक्स्ट डे प्लान कर सकते हैं। सेम वही ज्योतिष है, जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन आप रेमेडीज़ की यानी कि उपायों की सहायता से अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। होई सोई जो राम रचि राखा, होना वही है जो परमात्मा ने विदित कर रखा है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, जैसे कि मैंने कहा, भविष्य में झांकने का दर्पण, उस चीज़ को जानकर आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और अपना थोड़ा सा बचाव कर सकते हैं। और जैसे कि दूसरा सवाल आपने किया, न्यूमरोलॉजी। जैसे कि नवग्रह होते हैं ज्योतिष में, वैसे ही 9 नंबर होते हैं और ये दोनों ही एक दूसरे से कोरिलेट और इंटरलेटेड हैं। अगर हमने अभी न्यूमरोलॉजी की बात की है, अंकशास्त्र की बात की है, तो इसमें से सबसे पावरफुल नंबर अगर मैं पूछूं आपसे, तो सबसे पावरफुल नंबर कौन सा है? देखिए, यहाँ मैं आपको दोनों चीज़ें समझाना चाहूँगी। जैसे कि सूर्य ग्रहों में राजा है, वैसे ही सबसे पावरफुल नंबर हम 1 मानते हैं, 5 को भी मानते हैं, 6, 3, मतलब किसी एक नंबर पर पर्टिकुलरली नहीं जाएंगे, लेकिन फॉर बिजनेस यू कैन गो फ्रॉम नंबर 1 सन। और ज्योतिष से रिलेटेड करूं तो आप देखिए, जैसे कि अभी विक्रम संवत की बात हम करेंगे तो राजा भी सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं। तो आप देख रहे हैं सत्ता में कितना परिवर्तन और उलट फेर देखने को आपको मिल सकता है। और मोदी जी ने कितने बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं, वो क्यों लिए हैं? क्योंकि राजा सूर्य हैं। और जो नंबर 1 पावरफुल इसीलिए है, आपने देखा होगा जितने भी लोग बिजनेस फील्ड में जाना चाहते हैं वो सोचते हैं कि उनके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 10 हो, 19 हो या 1 हो। क्यों हो? क्योंकि ये आपको एक किंग की तरह रोल करता है। तो जैसे आप अपने जीवन को राजा की तरह जीवन जीना चाहें, डिसीजन लेना चाहें, क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस करेंगे तो यू हैव टू टेक डिसीजन, योर माइंड शुड बी स्ट्रांग, तभी तो ले पाएंगे जब चीज़ें आपके अनुकूल होंगी। और जैसे अगर एक नंबर और बोल देती हूँ, जैसे कि 6 नंबर, जैसे कि अब भी बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करता है, ग्लैमर को रिप्रेजेंट करता है, और सबको तो जीवन में लग्जरी चाहिए। अब आजकल के ज़माने में सबको एसी चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छे वस्त्र चाहिए, परफ्यूम चाहिए, तो वो सब मिलता है हमें शुक्र से। तो नंबरों का अपना लॉजिक है, और अगर आपके चार्ट में 1 नंबर है, 6 है, 5 है, तो यू आर वेरी लकी। परमात्मा ने आप पर काफ़ी कृपा करके आपको यहाँ पर भेजा है। मैम, अक्सर हम 7 नंबर के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं। अगर क्रिकेट फैंस की बात करें तो थाला 7 नंबर वो हमेशा ट्रेंडिंग पे चलता रहता है। हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है, तो इस 7 नंबर के बारे में आप कुछ बता पाएंगी? जी, 7 नंबर बेसिकली केतु का नंबर है, आध्यात्म को रिप्रेजेंट करता है, स्पोर्ट्स को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। तो 7 नंबर से जो होता है कि आपको रिसर्च में जाने का मन करेगा, अच्छा स्पोर्ट्स खेलने का मन करेगा, या जो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे उन्हें वो सोचने में आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगा। और जैसे कि हम लोग अभी अकल्ट फील्ड में हैं, तो ये भी 7 नंबर और 3 नंबर वालों को ज़्यादा कोरिलेट करता है। तो और जैसे कि एक चीज़ और बताऊंगी, कई बार बहुत कंफ्यूज भी रहता है, हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, क्योंकि केतु के आपने देखा होगा सर नहीं होता, धड़ ही धड़ होता है। तो कई बार डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब लेते हैं तो फिर वो बाउंड्री पार 6 ही होता है। ऐसा कौन सा नंबर है उस इंसान से बच के रहना चाहिए, कौन से नंबर से बच के रहना चाहिए हमें जो थोड़ा सा शार्प हो, चालाक हो? देखिए, इसमें तो हर इंसान को परमात्मा ने एक अलग ही उससे बनाया है। वैसे तो है सभी ह्यूमन बींग्स, आपने भी देखा होगा सभी के पास 10 फिंगर्स हैं, 2 आइज है, 1 नोज है, लेकिन फिर भी ये सबकी कला, कृति, आकृति, बुद्धि परमात्मा ने अलग बनाई है, क्योंकि जो बनाने वाला है वो हम सबसे बड़ा है। तो नंबर्स तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं 2 नंबर की बात करूं जो मून को रिप्रेजेंट करता है, तो वो थोड़े से ना फ्लिकरिंग माइंड के होते हैं कि 15 दिन जैसे मून घटता और बढ़ता है, तो उनके मन में भी ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास उनके जो इमोशंस हैं वो ज़्यादा निकल कर आते हैं। समटाइम्स दे आर पॉजिटिव, समटाइम्स दे आर नेगेटिव। और अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हो तो बिजनेस के लिए सबसे शुभ नंबर कौन सा माना जाए?
देखिए, बिजनेस के लिए वो आपके चार्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अगर आप कोई भी न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहें तो आपका पर्सनल ईयर 1 हो। इसे हम पर्सनल ईयर से जोड़कर देखेंगे। तो मैम हम थोड़ा सा ज्योतिष की बात पे आते हैं। तो अगर किसी के लाइफ में कुछ स्टक चल रहा है, सब कुछ कहते हैं ना लोग, आज के लोग कहते हैं एक वर्ड है डाउनफॉल, तो अगर किसी की ज़िंदगी में डाउनफॉल है तो वो ज्योतिषी से मतलब कैसे कनेक्ट करके उसको हल कर सकता है? देखिए, आपके जीवन में डाउनफॉल है तो ग्रहों की वजह से है। कुंडली में आपके ग्रह की पोजीशन क्या है, वो कौन से स्थान पर बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि है। सपोज कर लीजिए आपके पास 7वें घर में कोई ग्रह बैठा है, उसकी दशा चल रही है, तो एक तो 7वां घर, दूसरा मार्केश हो गया, ऊपर से हेल्थ इश्यूज आपको ज़्यादा हो जाएंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये ग्रहों की पोजीशन पर डिपेंड करता है कि ग्रह कहाँ चल रहे हैं। अब जिन पर शनि की 7.5 चल रही है, उन्हें बहुत सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। और 7.5 के लोग क्या हमसे रेमेडीज तो पूछ लेंगे, लिखवा भी लेंगे, लेकिन करने को तैयार नहीं होते। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप करना नहीं चाहते। आप करेंगे तभी तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, तो अगर किसी को अपना लकी नंबर जानना है तो लकी नंबर कैसे अपना जान सकते हैं? अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, उनका जो डेट ऑफ बर्थ, हाँ, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जान सकते हैं। और यूनिवर्सल नंबर वी कैन से 5 इज लकी फॉर एवरीवन। और अगर जैसे किसी का बर्थ डेट 5 है तो उससे दोस्ती में कौन सा नंबर जो अक्सर जुड़ जाता है? द नंबर 5 नेवर हार्म्स यू। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, नेवर हार्म्स यू। थोड़े से लेजी होते हैं, लेकिन हाँ, अपना काम कर लेते हैं, बट वो कभी किसी को हार्म करने की नहीं सोचते। यूनिवर्सल नंबर है और बहुत अच्छा है। अब जीवन में हर तरह की सक्सेस उन्हें मिल जाती है। लाइफ में बैलेंस वी कैन से दे क्रिएट। तो बैलेंसिंग को क्रिएट करने के लिए नंबर 5 इज़ वेरी नाइस। और चार्ट में कहीं भी प्रेजेंट है तो उनसे आप दोस्ती करिए, देखिए जीवन की नई राह और ऊंचाइयां आपको ज़रूर मिलेंगी। तब नंबर 5 को ढूंढना होगा। आपके आसपास ही हैं नंबर्स, हमारे आसपास ही हैं, सिर्फ देखने की ज़रूरत है। स्पेशली योर मोबाइल नंबर, योर कार नंबर, दीज आर वेरी बेनिफिशियल फॉर योर डेली टुडे लाइफ। यू नो, एक दिन में तो चमत्कार नहीं होते। व्हेन यू अप्लाई ऑल दीज थिंग्स इन योर, समटाइम्स योर फोन नंबर इज स्टकिंग, गिविंग यू ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स, तो हमें पता ही नहीं होता कि हम एंटी नंबर लेके बैठे हैं। तो उसके लिए चेंज करिए उसे और अपने महीने में 6 महीने में बदलाव ज़रूर देखिए। अक्सर हमने देखा है जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, वो अपने गाड़ी का नंबर तक भी महंगे महंगे दामों में खरीदते हैं। लोग तो उसे अक्सर देखते हैं कि अरे इनके पास पैसा है, ये इतना महंगा नंबर खरीदे। तो आपके हिसाब से वो क्या है जो वो नंबर एक अपना खरीदते हैं अलग से, जैसे अलग अलग नंबर्स है, सिर्फ स्पेशल नंबर्स जो आते हैं? यस, लोग स्पेशल नंबर इसलिए खरीदते हैं जिससे कि उन्हें उस नंबर की पॉजिटिविटी वाइब्स मिले और वो अपनी लाइफ को इजी कर सके। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि सभी को तो अपनी लाइफ में ग्लैमर चाहिए, लग्जरी चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए, भाग्य उसका साथ देना चाहिए। तो जो उनके डेट ऑफ बर्थ से नंबर कनेक्ट करता है वो उसी को उसके लिए जोड़ते हैं, जिससे जोड़ने से जैसे कार के एक्सीडेंट्स बहुत कम होते हैं। ऐसा हमने अपने पर्सनल जीवन में अनुभव किया और क्लाइंटों से भी जाना है। और मोबाइल नंबर ठीक होने से बहुत सडनली आपके जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा ग्रो करना शुरू कर देता है। इन चीज़ों को आप अप्लाई करें, देन यू टोल्ड मी। अभी नवरात्रि चल रही है और ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में जो लोग साधना, इस समय सबसे ज़्यादा लोग साधना करते हैं क्योंकि जो माँ दुर्गा ही है जो शक्तियाँ प्रदान करती हैं। तो हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि वो कौन सी ऐसी रेमेडीज़ घर बैठे कर सकें? देखिए, आपने एक शब्द बोला नवरात्रि, नवानाम रात्रिनाम समूह इति नवरात्रि। 9 रात्रि के समूह को नवरात्रि कहते हैं। हमने 9 दिन क्यों नहीं कहा, हमने 9 रात्रि क्यों कहा? दिन भी तो बोल सकते थे ना। हमने दिन इसलिए नहीं कहा कि ये सिद्ध रात्रियां हैं मंत्र सिद्ध करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ जगदम्बा की साधना करके आप स्वर्ग तक यानी कि मोक्ष तक की प्राप्ति भी कर सकते हैं, क्योंकि इस व्रत को स्वयं इंद्र ने किया, स्वयं भगवान विष्णु ने किया, स्वयं शिव ने किया। तो हम तो एक सांसारिक मनुष्य हैं, इसे हम करेंगे तो बहुत कुछ पा सकते हैं। और जैसे कि कही आपने उपायों की बात, आजकल के टाइम में जिसको भी देखो बहुत परेशान है, मेरे को राहु की दशा हो गई है, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है, या चंद्रमा पीड़ित हैं कहीं ना कहीं कुंडली में, तो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने आप को प्रकृति से बहुत दूर कर लिया। पहले आपने देखा होगा 30-35 साल पहले जब पॉल्यूशन इतना नहीं था तो लोग घरों की छतों पर खाट बिछा के सोया करते थे, तो चंद्रमा की रेस डायरेक्टली उन पर आती थी। और आज से पहले कभी लोगों ने सुनी भी नहीं कि मुझे डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई। ये चीज़ें आज ही हो रही हैं, वो इसीलिए हो रही हैं। तो नवरात्रों को, इन चीज़ों को कम करने के लिए नवरात्रे आर वेरी बेनिफिशियल, बहुत ही अच्छे हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, 100 रोगों का एक इलाज।
कहीं भी कुछ रास्ता ना मिल रहा हो, समझ में ना आ रहा हो, सक्सेस नहीं मिल रही हो, कोई भी ग्रह आपको परेशान कर रहा हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ खुद भी करें और ब्राह्मण के द्वारा कराएं। अब मान लीजिए आजकल का यूथ कहता है मैडम मेरे पास तो समय ही नहीं कि मैं 1.5 घंटा पूरा पढ़ सकूं, तो उनके लिए देवी सूक्तम दुर्गा सप्तशती के पीछे ही दिया हुआ है, आप उसे सुने या डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं, पुस्तक में से भी पढ़ सकते हैं। देवी सूक्तम में आप माता से उनके सभी रूपों से सभी चीज़ मांगते हैं। हमें क्या चाहिए? सबसे पहले बुद्धि। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देन वी वांट लक्ष्मी। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो उसमें 30 चौपाइयाँ हैं, उनका अगर आप जप करते हैं या सुनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और जैसे कि जो देवी दुर्गा हैं उनका प्राकट्य कैसे हुआ, वो 3 देवियों के समूह से बनी है, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली। जब उन तीनों का प्रादुर्भाव हुआ और एक शक्ति पुंज प्रकट हुआ, जब माता दुर्गा देवी का अवतरण हुआ, जिन्हें हम माता वैष्णो देवी कहते हैं। तो माँ दुर्गा की शरण में जाइए और वो तो हर एक कष्ट का निवारण करने वाली हैं। और अगर गृहस्थियों को कोई विशेष उपाय करना है तो आप पूरे नवरात्रे 9 दिन एक गुलाब का फूल लें और उसमें 2 लौंग यानी कि 1 जोड़ा लगाएं और मैया को समर्पित करें उसी भाव से जो आपको चाहिए, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और जैसे कि मैंने मंत्रों की बात करी तो आप एक विशेष मंत्र है दुर्गा सप्तशती का, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, एक माला करते हैं, तो जगदम्बा आपको सब कुछ देने में समर्थ है। बट शर्त ये है कि आप चीज़ उनसे जायज़ मांगे ना। अब आप कहें कि मैं अभी ट्रम्प की कुर्सी को हटा के मैं ही बैठ जाऊं तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो आप परमात्मा से वो सभी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो आपके, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे लिए कल क्या होने वाला है, तो वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और आजकल के यूथ में प्रॉब्लम एक है कि वो मंत्र जाप नहीं करता। और गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति सो वेद प्रकाशा, कि 5वीं भक्ति को अपनाइए, मंत्रों का जाप करिए, तो उससे आपके जीवन में इम्प्रूवमेंट आएगा। मन नहीं लगता, मैं पूजा क्यों करूँ, मैं इससे मुझे क्या मिलेगा। देखिए आपका मन नहीं होता लेकिन आप दूध पीते हैं, मन हो या ना हो आपकी बॉडी को कैल्शियम तो मिलेगा ही मिलेगा ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सेम वैसे ही जब आप पूजा करेंगे, आपका मन हो या ना हो, फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैम आप टैरो रीडिंग भी करती हैं? समय की मांग है। तो आप जब टैरो रीडिंग करती हैं तो इसमें मतलब लोग कैसे क्यों जुड़ें? मेरा मतलब है कि लोग टैरो रीडिंग करवाते हैं, इससे क्या लोगों को बेनिफिट्स होता है, यह बता सकते हैं टैरो रीडिंग के बारे में? जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आपने जैसे कहा कि समय की मांग है, ये जो नया आया है, तो इसके बारे में बता सकती है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई टैरो रीडिंग? बिल्कुल, मैं आपको यही बताने वाली थी कि सारी विद्याएं हम सनातनियों की ही हैं, चाहे टैरो रीडिंग हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वास्तु हो, ये कहीं से नहीं आया, ये सारी हमारी ही विद्या हैं। वास्तु का निर्माण तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में विश्वकर्मा जी को बुला के कहा कि तुम द्वारका नगरी का निर्माण करो वास्तु के अनुसार। तो सारी विद्या हमारी हैं। आपने देखा होगा मेले में पुराने ज़माने में तोता कार्ड निकाला करते थे और उन पर चित्र होते थे, उसके अकॉर्डिंग पंडित जी हमारी भविष्यवाणी करते थे। जी, कार्टून या मूवीज में भी देखा जाता है वो तोता कार्ड उतार रहे हैं और वो बता रहे हैं। तो सेम वही चीज़ है, थोड़ा सा उसे डाइवर्ट करके अलग से दे दिया है और कह दिया है कि ये हमारी विद्या नहीं किसी और की है, पाश्चात्य संस्कृति है, लेकिन सारी विद्याएं सनातनियों की हैं, हमारे ही देश की हैं, भारतवर्ष की ही हैं। और उसे आजकल समय की मांग जो यूथ है वो जुड़ा हुआ है, उसे हम बोलते हैं प्रश्न कुंडली। जैसे कि आपके मन में एक प्रश्न आया और उसने आपने कोई कार्ड निकाला और उस कार्ड पर जो चित्र अंकित है उसे हम जो देख सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे माइंड में एक कार्ड आ रहा है मैजिशियन, तो मैजिशियन जो कार्ड है वो अपने आप में बहुत पावरफुल है। अब मैजिशियन का मतलब ये तो नहीं कि आपके जीवन में कोई जादू हो जाएगा, लेकिन जिस राह पर आप चल रहे हैं, जो आप काम करना चाह रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली सक्सेस के थ्रू मतलब आप जा रहे हैं। तो जैसे जो ज्योतिषी थे पहले या आज भी वो लोग करते हैं, तो वो प्रश्न कुंडली करते हैं। जैसे कि आप मेरे पास अभी आए, इस समय जो समय है उसको डालकर अभी अभी नवग्रह कहाँ बैठे हैं उन्हें देखकर हम आपका प्रेडिक्शन करेंगे। जैसे मान लीजिए आप मेरे पास अभी आए और आपने मुझे प्रश्न किया कि मेरा विवाह कब होगा, मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। आज भी इतने सारे लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में जिन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं पता, तो हम उसे बोलते हैं प्रश्न कुंडली की। उसी समय आए, कुंडली बनाई जाए और देखा जाए कि उस ग्रह का स्वामी कहाँ बैठा है और फिर उसके हिसाब से उन्हें उपाय दिए जाएं। मैम अब हम एक एक करके सारे नंबर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि हमारे दर्शकों को उनके नंबर्स के बारे में पता चल जाए, क्योंकि हमारा जब वो पॉडकास्ट देखे हमने 5 नंबर के बारे में बात किया तो शायद कोई नंबर छूट जाए, तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं। 1 नंबर के बारे में बताइए। श्योर। 1 नंबर रूल करता है सूर्य को, सन का नंबर है और सन क्या होता है, राजा, किंग, आपको किंग बनाएगा।
यहाँ पर थोड़ा सा मैं कलर्स भी रिप्रेजेंट करना चाहूँगी। अगर आप 1 नंबर से रूल करते हो, जो सन के कलर होते हैं यानी कि रेड, मैरून, येलो, आप उन्हें अपनी लाइफ में पहनना शुरू करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तांबे के ग्लास में पानी पीना शुरू करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हम साथ के साथ लोगों को, दर्शकों को ये भी समझाएंगे कि कैसे आप अपने नंबर को और इंक्रीज और इम्प्रूव कर सकें। अब हम बात करेंगे चंद्रमा के नंबर की, जो कि दूसरा नंबर है, मून को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा हमारे ज्योतिष में 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, जिसे हम कहते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो सबसे पहले समुद्र मंथन की कथा अगर आपको पता है, तो जब समुद्र मंथन से चंद्रमा निकले तो भगवान शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया। तो यहाँ पर हम बोलेंगे भगवान शिव की पूजा उपासना करें तो ऑटोमेटिकली चंद्रमा ठीक हो जाएगा। आप वाइट थिंग्स डोनेट करना शुरू करें, ऑटोमेटिकली चंद्रमा ठीक हो जाएगा। और अगर आप वाइट कलर पहने, जो भी आपके लिए अच्छा है। और क्योंकि 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है क्वीन, 1 नंबर इज किंग, सेकंड इज क्वीन, तो राजा रानी हो गए तो आपस में सामंजस्य से बैठेगा। तो आप वो वाले कलर भी यूज़ करें और दूसरे वाले कलर भी यूज़ करें। तो यानी कि आप रेड, मरून, येलो प्लस वाइट कलर भी आप अपने दिनचर्या में यूज़ कर सकते हैं। रंगों का भी बहुत महत्व है कि वो हमारे जीवन पे कितना प्रभाव डालते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर की, जो को गुरु को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जुपिटर। अब गुरु क्या है? ज्ञान देते हैं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। और यहाँ पर मैं अपने गुरु वंदना भी करना चाहूँगी। मैं हमेशा हर पॉडकास्ट में करती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरुदेव के बिना इस जीवन में ज्ञान नहीं है, क्योंकि गुरु शब्द 2 अक्षर से मिलके बना है, गु और रू। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो आपको अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले जाए उसे हम गुरु कहते हैं। वैसे तो सब प्रथम गुरु इस संसार में बच्चे के लिए माई होती है, जो उसे पढ़ना, लिखना, चलना, बोलना सिखाती है। लेकिन लौकिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों में गुरु की आवश्यकता होती है। और 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है गुरु को, जुपिटर को, बृहस्पति को। आप पीला चंदन लगाएं केसर का और अपने जीवन में बदलाव देखें। अपने गुरु भगवान की स्तुति करें, येलो कलर पहने, येलो फूड खाएं, येलो डोनेट करें। लेकिन 3 नंबर इतना पवित्र और स्पिरिचुअल नंबर है कि 3 नंबर वालों को सबको नॉनवेज और अल्कोहल अवॉइड करनी चाहिए। अगर वो करते हैं तो प्लीज़ आज से ये बंद कर दें। जो उनके काम नहीं हो रहे वो होने शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे 4 नंबर की, जो कि है राहु का नंबर। वैसे तो देखिए हम राहु के युग में ही रहते हैं, क्योंकि राहु आपको नेता और अभिनेता बनाता है। इच्छाएं जागृत होती हैं कि लोग मुझे पूछें, लोग मुझे जानें और मैं देखूं मैं क्या कर सकूं। तो राहु वालों के लिए एक मैं आपको बताना चाहूँगी, आप ना डॉग्स को फीड करना शुरू करें, क्रोज को फीड करना शुरू करें और पेस्टल कलर आप अपनी लाइफ में यूज़ करना शुरू करें, जो लाइट ग्रे पेस्टल शेड्स होते हैं, तो भी आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। ग्रीन कलर भी आप पहन सकते हैं। अब 4 नंबर के बाद हम करेंगे 5वें नंबर की बात। जी, ये एक बहुत ही पावरफुल और यूनिवर्सल नंबर है। अगर आपके लोशो ग्रिड चार्ट में 5 नंबर मिसिंग है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। और जहाँ तक हम देखते हैं 100 में से 90 लोगों की लोशो ग्रिड में 5 नंबर मिसिंग रहता है। तो जिनके पास 5 नंबर नहीं है, ये उन सभी के लिए रेमेडीज़ है कि हो सके तो वो ग्रीन पेन का यूज़ करें, अपने पास ग्रीन वाटर बॉटल का यूज़ करें। उपाय बहुत छोटे हैं लेकिन रिजल्ट उनके बहुत ही बड़े हैं। तो इस नंबर की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने के लिए, लाइफ में बैलेंस लाने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग करें। आपने देखा होगा गौ सेवा गोविंद सेवा की समान है। गौशाला जाएं, गायों को हरा चारा खिलाएं। तो उपाय हमारे चारों ओर ही हैं, मात्र देखने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे 6 नंबर की, जो कि शुक्र का नंबर है। शुक्र है, और मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ, शुक्र है शुक्रवार है। और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए शुक्रवार से बेहतर दिन कोई हो ही नहीं सकता। तो 6 नंबर वाले यहाँ पर ना सफ़ेद मिठाइयाँ डोनेट करना शुरू कर दें, क्योंकि 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है लग्जरी को, ग्लैमर को। जो आपकी लाइफ में आपको अच्छी चीज़ चाहिए, मान लीजिए आपको कोई बहुत अच्छा बिजनेस करना है, तो मैं आपको यही गाइड करूँगी कि आप लग्जरी और ग्लैमर वाला बिजनेस अपने लिए चुनें। आप मॉडलिंग कर सकते हैं, आप फिल्म लाइन में जा सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी फील्ड रहने वाली है। अब हम बात करेंगे 7 नंबर की, जो 7 नंबर केतु को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर भी अगर मैं कलर्स की बात करूँ तो हम ग्रे पेस्टल शेड्स ज़्यादा उनको रिकमेंड करेंगे। उसे करने से लाइफ में जो कहीं ना कहीं चीज़ें रुकी हुई हैं वो ठीक हो जाएंगी। जैसे कि आप नंबरों की बात भी करते हैं, सपोज आपका ड्राइवर 7 नंबर है तो आप कोशिश करिए आप गाड़ी 4 नंबर की लें, क्योंकि 4 और 7 एक दूसरे के पूरक हैं, कंप्लीट हैं। क्योंकि 4 हो गया राहु
और 7 हो गया धड़, तो दोनों मिलके एक राहु केतु बन गए। और अगर 7 नंबर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आपके चार्ट में आ रही है तो आप प्लीज़ सावधान रहें, आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। आपने देखा बहुत सारे लोग 777 इस तरह सीरीज़ के नंबर ले लेते हैं, तो उसे थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि उससे हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे 8वें नंबर की, जो कि है शनि का नंबर, सैटर्न का नंबर। लोग इस नंबर से वैसे ही डरते हैं कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। शनि सिर्फ आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं, वो कहते हैं कि आप अच्छे कर्म करिए। अब आदमी कर्म कैसे करता है कि मैं यहाँ गलत ना करूँ, यहाँ सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, मुझे पुलिस पकड़ लेगी, मुझे कोई देख लेगा। लेकिन जो सीसीटीवी कैमरा 24/7 उस परमात्मा का हमें दिख रहा है, उसे हम भूल जाते हैं। तो शनि आपको कहते हैं कि आप अच्छे कर्म करें, और जितने भी आपने देखा मैनुअल लेबर जो मकान बनाते हैं उनकी आप हेल्प करना शुरू करें, उन्हें डोनेट करना शुरू करें, तो जीवन में बदलाव आपके ज़रूर आएगा। और जैसे कि 8 नंबर और 1 नंबर बोथ आर एंटी या 2B, तो यहाँ पर हम उन्हें ये राय देंगे कि आप दोनों में से अगर कोई भी नंबर आपका कोरिलेट है तो आप इनको अपना फेवरेबल नंबर ना बनाएं। इसके लिए देखिए आपको मेरे पास आके अपना पूरा लोशो ग्रिड चेक कराना पड़ेगा। तो जो शनि का नंबर है थोड़ी मेहनत ज़्यादा मांगता है लेकिन सक्सेस अपार देता है। अब हम बात करेंगे आखिरी नंबर यानी कि 9 नंबर की, और जैसे कि आपको भी पता है कि ये साल भी 9 नंबर का चला, यानी कि मार्स मतलब एनर्जी, मंगल। और 2 लाइन मुझे बहुत प्रिय हैं, मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगल में हनुमान, जय जय हनुमान। तो 9 नंबर हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है, जो चिरंजीवी और आज भी पृथ्वी पे हैं, यानी कि आग का गोला। आप बॉर्डर पर बंदूक ना उठा सकते अगर आपका मंगल स्ट्रांग ना हो तो। और आप देख रहे हैं जो सारी ये आपदाएं आ रही हैं, क्या वो मंगल के कारण ही आ रही हैं? क्या मंगल ने इतना दंगल मचा रखा है कि इतनी प्रॉब्लम्स लाइफ में क्रिएट कर रहा है? कुछ चीज़ें नंबरों से रिलेट करती हैं और कुछ चीज़ें प्रकृति पे चलती हैं, ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी चलती है देश काल पात्र के अनुसार। तो इसलिए 9 नंबर के लिए एक तो आप हनुमान जी की पूजा आराधना शुरू करें। एक सभी लोग अपने हाथ में कलावा बांधना शुरू करें, कलावे बांधने से भी आपको पॉजिटिविटी आती है। और वैसे तो सभी को हनुमान जी के उपाय पता ही हैं, मैं क्या ही बताऊं, लेकिन फिर भी हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत सुंदर उपाय है। प्रसाद वितरित करना, गरीबों की सहायता करना और बंदरों की सेवा करना भी एक बहुत सुंदर उपाय है। और 9 नंबर सेनापति का है, 1 नंबर राजा का है। तो जब 1 और 9 का कॉम्बिनेशन हम कभी भी लोशो ग्रिड में देखते हैं तो इन्हें हम 5 स्टार देते हैं। दिस इज़ द वेरी पावरफुल ड्राइवर एंड कंडक्टर। तो यहाँ तक मुझे लगा है कि दर्शकों को मैंने सारे 1 से 9 नंबर के ट्रेड बता दिए हैं और उनके उपाय भी बता दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो वो कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी और प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आप अपना समय निकाल कर हमारे साथ आएँ। ऐसी ही तमाम इंटरव्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने प्रेम पूर्वक और धैर्य पूर्वक सुना। और आपके मन में कोई भी सवाल या जवाब हो तो आप हमें कमेंट में बताएं या आप मुझसे मिल भी सकते हैं। तो नवरात्रों के इस पावन पर्व पर आप इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिए और अपने जीवन में बदलाव अवश्य लाइए। जय माता दी। आप देख रहे थे AFT 24/7 नोएडा।